नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शहर भाजपाइयों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और जन्मदिन को सेवा संकल्प के तौर पर मनाया गया। भाजपाइयों ने रक्तदान शिविर, फल वितरण, गायों को चारा, पौधरोपण और नेत्रदान सहित हृदय रोग संबंधी जांच शिविर, सेल्फी विद मोदी सहित केक काटकर सेवा कार्य के रूप में जन्मदिन मनाया। विधायक अनिता बदेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा संकल्प के रूप में मनाया गया है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडलों द्वारा 210 पौधरोपण किए गए। आज अजमेर दक्षिण विधानसभा में 210 पेड़ लगाए जा रहे हैं। 70वां जन्मदिन माननीय मोदी जी का है और 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मंडल पर 70 वृक्ष लग रहे हैं। तो इस तरह से अजमेर दक्षिण में 3 मंडल है, तीनों मंडलों में 70 वृक्ष लगाए जा रहे हैं और हमारे तीनों मंडलों में प्रभारी जो हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम के आर्य मंडल में हमारे प्रभारी रमेश माथुर जी और गोविंद जी हैं। इसी तरह से सुबह जो कार्यक्रम हुआ है उसमें हमारे दिलावर चौहान जी प्रभारी थे और अभी झलकारी वाई मंडल में जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें सिंगल जी ताप और रंजीत जी चौहान। इसी तरह वार्ड 18 के पार्षद प्रकाश मेहरा के नेतृत्व में हृदय रोग संबंधी जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों ने हृदय संबंधी जांच कराई। वहीं नेत्रदान के फॉर्म भी भराए गए। आज पूरे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी का सेवा सप्ताह के अंदर जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर यह संदेश दिया जा रहा है कि जन्मदिन आप सभी एक सेवा के रूप में मनाएं। उसी कड़ी के अंदर हमने यहाँ पे 2 दिन का शिविर रखा है। उसके अंदर 1 दिन के अंदर हमने चश्मा वितरण और आँखों का रखा है। तो हमारे साथ के अंदर हमारे जो सहयोगी हैं एसी मोर्चा अजमेर के अध्यक्ष रमेश जी मेघवाल और मीणा साहब, ये दोनों भी सहयोगी हैं। और आज दूसरे दिन हमने यहाँ पे हार्ट का शिविर रखा है। उसके अंदर जांच और जो भी है शुल्क फ्री हैं। उसके हमने सिर्फ ये इसलिए रखा है कि आज जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री जी उनका संदेश है कि हम देश की सेवा करें, प्रत्येक इंसान की हम सेवा करने के हिसाब से ही हमने ये सोचा है कि कोई भी बंदा आज हमारे अजमेर के अंदर किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो। और हमने सभी मोर्चों पे अलग अलग। इसी तरह भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भजनों का आयोजन किया गया। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के महिला मोर्चा द्वारा गुलाबबाड़ी स्थित अम्बे माता मंदिर प्रांगण में भजनों का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। इसी तरह भाजपा संगठन द्वारा वैशाली नगर स्थित चौपाटी पर सेल्फी विद मोदी और केक काटा गया। इस मौके पर भाजपा के विधायक सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व विख्यात नेता नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा सेल्फी विद मोदी कार्यक्रम के तहत मनाया गया। इस मौके पर मोदी के साथ अपनी सेल्फी लेकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रसिद्ध की गई। हमारे देश के यशस्वी नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिवस है। इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ चौपाटी पर उनका एक कटआउट लगा करके सबने सेल्फी उनके साथ ली है, क्योंकि जिस तरह का विराट व्यक्तित्व उनका है, सब लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। और इसी नाते से आज ये इस दिन भर सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिवस को मनाया है। और उसी स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 32 की पार्षद द्रौपदी देवी हाजिर हुई। कांग्रेस से पार्षद रही द्रौपदी देवी से स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश कृष्णानी ने पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य किए उस पर चर्चा की। लाइव चर्चा के दौरान वार्डवासियों ने क्षेत्र में नाली निर्माण नहीं होने पर पार्षद को आड़े हाथों लिया। वहीं कुछ लोग पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आए। बढ़िया रहा काम तो
बस नाली की प्रॉब्लम है बस खाली, और बाकी कुछ भी नहीं है। क्या क्या करा है आपके काम? ये शौचालय बनवाया, एक तो सड़क बनवाई। नहीं, मैडम का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। नाली बिजली सब मतलब सब कुछ रहा, बस थोड़ा एक नाली की दिक्कत आई है, जो नाली नहीं बन पाई समय पे। और थोड़ा ये सोफा के आगे जो गली है बजरंगगंज में पादरी गली, तो थोड़ा रोड सुखड़ा है, उसकी समस्या नहीं बन पाई। बाकी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। से काम करे उसमें सब रोड भी बनवाए, नाली बनवाई, सीवर लगवाई, पानी के नाली। गरीबी में भी जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें खाने का भी अच्छा दिया, राशन भी बांटा। और जब भी कोई मांगते हैं तो अजमेर यूथ कांग्रेस ने आज बेरोजगारी और देश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था को लेकर जीसीए चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए ठेले पर कड़ी कचौरी बेची। विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने इसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का नाम देते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, गलत निकले सब अंदाजे हमारे, आए दिन नहीं अच्छे हमारे, और यकीन आए युवाओं पे तो कहीं अंगूठे लगवा लो हमारे। हम युवा जो कि अजमेर का सबसे बड़ा कॉलेज, बल्कि राजस्थान का सबसे बड़े कॉलेज के अंदर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोग पास आउट हैं। मेरे और भी साथी हैं यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से LLB, मास्टरेट की डिग्री सब करी है, उसके बावजूद भी आज भी उन लोगों के रोज़गार नहीं लगे हैं। मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ देने के जो वादे किए थे, वो 2 करोड़ नौकरियाँ कहीं नहीं दिख रही हैं। 15 लाख रुपए हर भारतीय के अकाउंट में देने की बात की थी, वो 15 लाख रुपए आज तक हमारे अकाउंट में नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में जो लॉकडाउन के टाइम के अंदर मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज तैयार किया था, जिसकी अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने पकौड़ियां तलकर और फल बेचकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। NSUI सदस्यों ने कहा कि सरकार बराबर निजीकरण करती जा रही है, जिससे पढ़े लिखे नौजवान अपनी डिग्रियां लेकर इधर उधर मारे फिरते हैं, लेकिन उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता। इस बेरोजगारी की वजह से आज यह बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसी की मुखालफत करते हुए NSUI ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ठेला लगाया और पकौड़ियां तली और फ्रूट बेचकर इन सदस्यों ने मांग की है कि निजीकरण को बंद किया जाए और नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर जो युवाओं के दुश्मन है, आज NSUI परिवार इस दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने जा रही है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 साल पहले जब ये चुनाव में नहीं थे, तब इन्होंने झूठे वादे किए थे 2 करोड़ पर साल युवाओं को रोजगार देने का। आदर्श नगर थाना अंतर्गत बालूपुरा रेलवे फाटक के निकट बनाए जा रहे नाले में बीती रात एक ई-रिक्शा चालक ई-रिक्शा सहित नाले में जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह जब स्थानीय लोगों को नाले में ई-रिक्शा नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया तो आसपास के लोगों ने आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम और आदर्श नगर थाना पुलिस सहित पूर्व पार्षद कैलाश कोमल मौके पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी और सिविल डिफेंस के सदस्यों ने जेसीबी की मदद से ई-रिक्शा को बाहर निकाला और मृतक को भी बाहर निकाला गया। आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि ई-रिक्शा के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान सांसी बस्ती निवासी नंद किशोर के रूप में हुई है, जो कृषि उपज मंडी सुभाष नगर में सब्जी के थोक विक्रेता राजू के लिए ई-रिक्शा चलाया करता था। इसमें एक ऑटो रिक्शा और एक व्यक्ति के नाले में पड़े होने की सूचना मिली थी शिवाजी नगर में। जिसमें पुलिस मौके पर आए तो ऑटो रिक्शा, जो बैटरी वाला ऑटो रिक्शा वो पड़ा था और एक व्यक्ति पड़ा था, जो चेक किया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिस पर
सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया, वह एक जिससे उसको बाहर निकलाया गया, वह जेसीबी बुला के उसको ऑटो रिक्शा को बाहर निकलाया गया। क्या लगता है सर लगभग क्योंकि मुंडेर नहीं है, नाले पे मुंडेर नहीं, तो डेफिनेटली शायद रात्रि के समय कोई बैलेंस नहीं रहा, और क्योंकि कच्ची सड़क है तो लगभग हो सकता है कि अनबैलेंस हो गया, इसमें नाले में गिर गया और रिक्शा। अजमेर के भीके कौल नगर में एक निर्माणाधीन मकान से सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें चोर एक ऑटो में बैठकर आए थे। घटना के बाद पीड़ित मनोज कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। और क्या वारदात? ये बीके कॉल नगर है, वही साहब अम्बे विहार कॉलोनी में मेरा मकान बन रहा है। इसमें क्या है कि 14 तारीख की रात को करीब 3:30 पौने 4 बजे कोई चोर आए थे, ऑटो में निकले थे इधर से, 2 जने उतर गए, दोनों अंदर घुसे हैं। 4:05-6 के बीच में एक बंदा यहाँ से काफ़ी सारी जो ये पत्थर वाला काम कर रहा है, इसकी मोटरें और हमारा पानी का प्रेशर पंप वगैरह, एक सेकंड जी, पानी का प्रेशर पंप वगैरह और जो भी कुछ छोटे मोटे सामान है, वो सामान का भी पता नहीं लग रहा क्या क्या और गया है। काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था, तो वो कट्टे। अलवरगेट थाना इलाका स्थित शक्तिनगर आम का तालाब में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान से करीब 1.5 किलो चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। इस वारदात की शिकायत मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई। मकान मालिक राधा ने बताया कि इस मामले में पहले घर में पता लगाकर पुलिस को शिकायत दी जाएगी। तालाब के अंदर है तो मैं रख के ये परसों शाम को रखी और कल दोपहर में चोरी होगी। पाव भर की चनी ज्यादा पाइजब है और 3 पाव में 50 ग्राम कम कणकती है। कितने का माल है? ये 80-90 की हुई, 80 की तो कम नहीं है। करा दिया आपने? नहीं कराई। कौन से थाने का? ये अलवरगेट है। अभी जाएंगे तो करवाएंगे। कब की घटना है? अजमेर जिले में लगातार कोरोना बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आने से चिकित्सकों द्वारा संक्रमित लोगों का इलाज भी बराबर किया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव मरीज की मौत भी आज हुई है। राज्य चिकित्सा विभाग की जिलेवार जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार सुबह खबर लिखे जाने तक 49 नए मरीज सामने आए और एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मरीजों का आंकड़ा 5622 हो गया, जिसमें 5199 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 91 मरीजों की मौत हो गई है, वहीं 332 एक्टिव केस हैं। कोरोना आपदा के बाद आज जो श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या थी और इस दिन घाटों में थोड़ी सी आज लंबे समय बाद एक रौनक देखने को मिली। हालांकि आम दिनों की अपेक्षा जो सर्वपितृ अमावस्या में भारी भीड़ उमड़ती है उसकी अपेक्षा काफ़ी कम भीड़ देखने को मिली, लेकिन फिर भी पुष्कर के घाटों पर जो पसरा हुआ सन्नाटा था वो एक आज खामोशी टूटी है और सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु है उन्होंने अपने पूर्वजों के पिंडदान किए हैं, तर्पण किए हैं। ऐसे ही पुरातत्व शास्त्रों में मान्यता है कि जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने 7 कुल के पितरों का श्राद्ध करने से पुष्कर में उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसी मान्यता को उत्पोत होकर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए अपने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए हैं और भगवान से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द विश्व और भारत से कोरोना आपदा की विदाई हो। पुष्कर से दिलीप नागरक, सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। श्राद्ध का लास्ट दिन है। आज के दिन पितरों के नाम का पिंडदान होता है, पितरों को उसकी पूजा होती है, जल तर्पण होते हैं और पितरों के निमित्त अन्न जल वस्त्र का दान किया जाता है। और क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष बहुत सी विशेष महत्व है, 16 श्राद्ध में गिनती आती है। कल नाना नानी का श्राद्ध होगा। आज अमावस को सर्वपितृ जिनका नाम मालूम नहीं है, ज्ञात अज्ञात, कौन गया, कब गया, कैसे गया, उन सभी नामों का पिंडदान होता है, तर्पण होता है। और तर्पण भी यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देव तर्पण, उसके बाद ऋषि तर्पण, उसके बाद दिव्य मनुष्य तर्पण। जो दिव्य मनुष्य वो जो दिखता नहीं है परिवार में कौन गया कब गया, उसके बाद में यम तर्पण और उसके बाद में पितरों के तर्पण, लास्ट में भीष्म तर्पण होते हैं। ये सभी तर्पण करके
विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा मंदिर का किस तरह विकास किया जा सकता है, किस तरह उद्धार कार्यों को पूरा किया जा सकता है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। और आज संभागीय आयुक्त आयुषी मलिक ने पुष्कर के आरटीडीसी मंगला में पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी है और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली है और सभी लोगों के विचार जाने हैं। आयुषी मलिक ने बताया कि मुख्य रूप से जो विश्व का जगत पिता ब्रह्मा मंदिर है उसको किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है और किस तरह से उसके विकास कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। बैठक में इन बातों को लेकर विचार किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदु उभर कर सामने आए। जो सबसे मुख्य बिंदु यह है कि किस तरह जो जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की संपदा को सुरक्षित किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, किस तरह ब्रह्मा मंदिर की वेबसाइट बनाकर यहाँ की जो होने वाली एक्टिविटीज़ है उनको जन जन तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा जो 17 करोड़ की लागत से जो एंट्री प्लाजा बना है उसका किस तरह से सदुपयोग हो और साथ ही जो पुष्कर में विश्व के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं उनको पूरे पुष्कर के 52 घाटों सहित किस तरह एक ही तस्वीर में एक पुष्कर के दर्शन हो, उसको लेकर भी एक मोमेंटो बनाने को लेकर विचार हुआ है। और साथ ही जो बैठक में सबसे मुख्य बात उभर कर सामने आई है कि पुष्कर वासियों के लिए एक आज हमने एसआई की टीम जोधपुर से बुलाई है और किस तरह से केमिकल प्रिजर्वेशन और अन्य जो संरक्षण का कार्य है वो एसआई कर सके, इसके लिए आज एक बैठक रखी गई। साथ ही जो पुष्कर के प्रबुद्ध जन हैं मीडिया के साथ में इनसे चर्चा की। एक हमारा 2-3 नवाचार हम करना चाह रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा मंदिर की वेबसाइट और ऐप इसका हम अगले 10-15 दिन में विमोचन करेंगे। साथ ही जो एंट्री प्लाजा है वो काफ़ी एक मेहनत से बनाया गया है, उसका कैसे सदुपयोग हो सके इसके सुझाव मांगे गए। एक मॉन्यूमेंटल डिज़ाइन, जैसे इस तरह से आप कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जाएंगे तो वहाँ एक पूरा 6x6 का ब्रास पे या पत्थर से बना हुआ होता है, वो भी हम एक बनवा के मेला ग्राउंड में उसको रखवाएंगे ताकि जो भी तीर्थ करने आते हैं या जो भी पर्यटक आते हैं वे भी उसका दर्शन करके से एक इन वन गो आप जितने भी हमारे 52 घाट हैं, 52 घाटों के जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं इसको आप देख सकते हैं उस मॉन्यूमेंटल प्लान में। इस तरह से कई समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।